जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें एक लड़कियों का स्कूल दिखाई देता है, जिसे मिस मार्था नाम की टीचर चलाती हैं। ग्रे यूथ की वजह से स्कूल की ज़्यादातर छात्राएं और शिक्षक अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में अब सिर्फ मिस मार्था, दूसरी टीचर मिस एना और 5 लड़कियां ही रह गई हैं। एक दिन अमेलिया नाम की एक लड़की सबके खाने के लिए जंगल में मशरूम लेने जाती है। वहां उसे एक आदमी पेड़ के नीचे घायल हालत में बैठा हुआ दिखता है। वो डर जाती है, क्योंकि वो दुश्मन सेना का सिपाही होता है। आदमी उसे बताता है कि उसका नाम मैकबर्नी है और वो दुश्मनों से छिप रहा है। वो अमेलिया से पूछता है कि क्या पास में कोई ऐसी जगह है जहां वो कुछ दिनों तक छिप सके। अमेलिया उसे पास के स्कूल के बारे में बताती है। मैकबर्नी उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है। अमेलिया को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे अपने साथ स्कूल ले आती है। स्कूल पहुंचते ही मैकबर्नी बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर सभी लड़कियां और दोनों टीचर बाहर आ जाती हैं। मिस मार्था अमेलिया से पूछती हैं कि वो मशरूम की जगह इस आदमी को क्यों ले आई। अमेलिया बताती है कि वो घायल था, इसलिए वो उसे मदद के लिए लाई है। सब लोग सोचने लगते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि स्कूल में सिर्फ लड़कियां रहती हैं और वो एक आदमी है। लेकिन वे उसे मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए वे उसे अंदर ले जाकर ऊपर के कमरे में सुला देती हैं। मिस मार्था उसके घावों का इलाज करती हैं और पट्टी बांधती हैं, जिसमें मिस एना उनकी मदद करती हैं। इलाज के बाद मिस एना पानी लाने बाहर चली जाती हैं। बाहर लड़कियां आदमी की हालत जानना चाहती हैं। मिस एना बताती हैं कि वो अब ठीक है। फिर मिस मार्था सभी लड़कियों से कहती हैं कि जब तक ये आदमी ठीक नहीं हो जाता, वे उसकी देखभाल करेंगी। उसके ठीक होते ही उसे अपनी सेना को सौंप दिया जाएगा। तब तक कोई भी लड़की उसके पास नहीं जाएगी। इसके बाद सभी लड़कियां दूसरे कमरे में चली जाती हैं और सिलाई का काम करने लगती हैं। मिस मार्था अकेली मैकबर्नी के पास रुक जाती हैं और उसके शरीर की सफाई करने लगती हैं। ऐसा करते करते उन्हें उसकी ओर अजीब सा लगाव महसूस होने लगता है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। तभी मैकबर्नी को होश आ जाता है। मिस मार्था तुरंत कमरे से बाहर चली जाती हैं। बाहर लड़कियां मैकबर्नी से मिलने जाना चाहती हैं, लेकिन मार्था उन्हें रोक देती हैं और ऊपर जाने को कहती हैं। उसी समय उन्हें पता चलता है कि सैनिक शहर में गश्त लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिस मार्था गेट पर उन सैनिकों से मिलती हैं। स्कूल के अंदर लड़कियां डर रही होती हैं कि कहीं वो सैनिकों को उस आदमी के बारे में न बता दें, लेकिन मिस मार्था ऐसा नहीं करती। वो सैनिकों से सिर्फ एक गोली लेती हैं और वापस स्कूल लौट आती हैं। अंदर आकर वो देखती हैं कि अमेलिया पहले से ही मैकबर्नी के पास है। मिस मार्था उससे पूछती हैं कि वो वहां क्या कर रही है। अमेलिया कहती है कि वो बस उसकी हालत देखने आई थी। इसके बाद मिस मार्था अमेलिया को ऊपर उस कमरे में ले जाती हैं, जहां सभी लड़कियां बैठी होती हैं। वहां सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद मिस मार्था पूछती हैं कि क्या कोई और कुछ मांगना चाहता है। तब मिस एना कहती हैं कि वो चाहती हैं कि मैकबर्नी जल्दी ठीक हो जाए। ये सुनकर मिस मार्था समझ जाती हैं कि मिस एना भी उसे पसंद करने लगी हैं। अगली सुबह अमेलिया मैकबर्नी को जगाने जाती है। अब वो पहले से काफी ठीक होता है। अमेलिया उससे पूछती है कि क्या वो टहलने चलना चाहता है। मैकबर्नी मना कर देता है और कहता है कि आज नहीं। अमेलिया कहती है कि उसे जाना होगा, नहीं तो मिस मार्था उसे डांटेंगी। फिर अमेलिया बाकी लड़कियों और दोनों टीचरों के पास जाती है, जो नाश्ता कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि वो आदमी कितने समय तक यहाँ रहेगा। मिस एना बताती हैं कि वो पूरी तरह ठीक होने तक यहीं रहेगा। ये सुनकर बाकी लड़कियां चुप हो जाती हैं। तभी मिस मार्था वहां आती हैं, सबको गुड मॉर्निंग कहती हैं और मिस एना को देखती हैं, जो उस दिन खास तौर पर सजी हुई थी। मिस मार्था समझ जाती हैं कि वो मैकबर्नी को प्रभावित करना चाहती हैं। इसके बाद मिस मार्था मैकबर्नी के कमरे में जाती हैं और उसकी तबीयत पूछती हैं। मैकबर्नी उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो अब काफी बेहतर है। उसकी बातें मिस मार्था के दिल को छू जाती हैं। वो उसके घाव देखने के लिए पास जाती हैं। मैकबर्नी पूछता है कि ठीक होने के बाद उसे सैनिकों को सौंप दिया जाएगा। मिस मार्था थोड़ी देर चुप रहती हैं, फिर कहती हैं कि पहले उसे पूरी तरह ठीक होना होगा। तभी एक लड़की कमरे में आती है और आदमी की हालत पूछती है। मिस मार्था उसे डांट कर वहां से जाने को कहती हैं। इससे मैकबर्नी समझ जाता है कि स्कूल में मिस मार्था ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो सोचता है कि अगर वो मिस मार्था को अपने पक्ष में कर ले तो उसका रहना आसान हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मिस मार्था किसी काम से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही एक छोटी लड़की कमरे में आती है और मैकबर्नी को एक चिट्ठी देती है। वो कहती है कि इसे अकेले में पढ़ना। फिर वो चली जाती है। बाहर जाते समय वो लड़की मिस एना से टकरा जाती है। मिस एना उससे पूछती हैं कि उसने उनका हार क्यों पहन रखा है। लड़की कहती है कि आज सभी नए कपड़े पहने हुए हैं और खुद मिस एना भी बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं। ये सुनकर मिस एना गुस्सा हो जाती हैं, उसे डांटती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता है वो यहाँ क्यों आई थीं। फिर वो लड़की को वहां से भेज देती हैं। थोड़ी देर बाद मिस एना मैकबर्नी के कमरे में जाती हैं। वहां मैकबर्नी उनसे भी मीठी मीठी बातें करने लगता है। वो कहता है कि भगवान ने उसे उसी के लिए भेजा है, उसका नाम बहुत सुंदर है और वो खुद भी बहुत खूबसूरत है। एना कहती हैं कि वो उसके लिए एक अजनबी है।
फिर ऐना बताती हैं कि उसके पिता सेना में थे और युद्ध में मारे गए थे। ये सुनकर मैकबर्नी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि उसने उससे ज्यादा सुंदर महिला कभी नहीं देखी। वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि अगर वो दुनिया में कुछ भी मांग सकती है तो क्या मांगेगी। ऐना समझ जाती है कि मैकबर्नी क्या चाहता है। वो उसके करीब जाना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि कहीं मिस मार्था ना आ जाए, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। हालांकि वो बाहर चली जाती हैं, लेकिन उसके मन में मैकबर्नी ही घूमता रहता है और वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती हैं। रात को मिस मार्था सभी छात्राओं के साथ प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी वो बिल्ली की आवाज का बहाना बनाकर बाहर जाती हैं और सीधे मैकबर्नी के कमरे में पहुंचती हैं। वो उसे चूमती हैं, लेकिन फिर याद आता है कि बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो जल्दी से लौट आती हैं। उधर बाकी लोग प्रार्थना करते रहते हैं। अगली सुबह सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिस ऐना भी रोज के काम करने लगती हैं। उस रात लड़कियां साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं और सोचती हैं कि मैकबर्नी को खुश करने के लिए कुछ अलग किया जाए। वे उसके लिए मंगीत बजाती हैं, लेकिन उसे इसमें कोई रुचि नहीं होती। असल में वो चाहता है कि वे उससे कुआं खुदवाने की बात करें। तभी अचानक स्कूल के दरवाजे पर दस्तक होती है। मिस मार्था दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि वही सैनिक आए हैं जो पहले गश्त लगा रहे थे। वो बस ये देखने आते हैं कि सब ठीक है या नहीं, और फिर चले जाते हैं। इसके बाद मिस मार्था मैकबर्नी के साथ बैठकर शराब पीती हैं और बातें करती हैं। मैकबर्नी समझ जाता है कि मिस मार्था बहुत सख्त और ताकतवर है, और अगर उसे यहाँ आराम से रहना है तो उसे उन्हें अपने पक्ष में करना होगा। अगले दिन मैकबर्नी स्कूल के बगीचे में काम करता हुआ दिखाई देता है। वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ वो सुरक्षित है और आराम से रह रहा है। वो सोचता है कि ऐसे में वॉर में लौटकर जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। इसी दौरान मिस मार्था देखती हैं कि मैकबर्नी के घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मैकबर्नी अब पूरी तरह ठीक हो जाता है, इसलिए उसे स्कूल छोड़ना होता है। लेकिन वो मिस मार्था से कहता है कि वो जाना नहीं चाहता और वहीं माली बनकर काम करना चाहता है। मिस मार्था साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो यहाँ नहीं रह सकता। ये समझकर मैकबर्नी सोचता है कि उसे यहाँ रुकने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो मिस ऐना के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। मिस ऐना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों करीब आने लगते हैं। तभी एक लड़की कमरे में आ जाती है और उन्हें रोक देती है। बाद में मिस मार्था मैकबर्नी को रात के खाने पर बुलाती हैं, क्योंकि ये उसकी स्कूल में आखिरी रात होती है और अगले दिन उसे भेज दिया जाना होता है। उस रात सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद मैकबर्नी धीरे से मिस ऐना से कहता है कि वो रात को उसके कमरे में आएगा। मिस ऐना उसका इंतजार करने लगती हैं। उसी समय मिस मार्था भी अपने कमरे में बैठी रहती हैं, ये सोचकर कि मैकबर्नी उसके पास आएगा। काफी देर तक मैकबर्नी नहीं आता। तभी मिस मार्था को नीचे से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाकर देखती हैं कि आवाजें मैकबर्नी के कमरे से आ रही हैं। जब मिस मार्था दरवाजा खोलती हैं तो वो मैकबर्नी को एक छोटी लड़की के साथ देखती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती हैं और उसे जाने को कहती हैं। मैकबर्नी कहता है कि वो सिर्फ लड़की का बुखार देख रहा था। मिस मार्था तंज में कहती हैं कि क्या ऐसे बुखार देखा जाता है, और गुस्से में उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं। मैकबर्नी नीचे गिरता है और उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। मिस ऐना और मिस मार्था उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाती हैं। मिस मार्था कहती हैं कि वो डॉक्टर नहीं है और पैर ठीक नहीं कर सकती। अगर जान बचानी है तो पैर काटना पड़ेगा। मैकबर्नी का बहुत खून बह रहा होता है, इसलिए मजबूरी में वे उसका पैर काट देती हैं। अगली सुबह जब मैकबर्नी को होश आता है और वो अपना कटा हुआ पैर देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो मिस मार्था पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने ये जानबूझकर किया, क्योंकि वो रात को उसके कमरे में नहीं गया था। मिस मार्था उसे कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद वही छोटी लड़की चुपचाप उसके कमरे में आती है और पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है। ये सुनते ही मैकबर्नी गुस्से में आ जाता है, उसके बाल पकड़ता है और उसे बाहर जाने को कहता है। जो कुछ भी हुआ होता है उसका सारा दोष वो उसी लड़की पर डाल देता है। डरी हुई लड़की दौड़ती हुई नीचे आती है और मिस मार्था से कहती है कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं है। वो कहती है कि मैकबर्नी को सेना के हवाले कर देना चाहिए। तभी मैकबर्नी खुद नीचे आ जाता है और सबको धमकाने लगता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने उसे फिर से कमरे में बंद करने की कोशिश की तो वो बहुत बुरा अंजाम देगा। ये सुनकर मिस मार्था लड़की से कहती हैं कि जल्दी से सामने वाले गेट पर नीला कपड़ा बांध दे, ताकि सैनिक समझ सकें कि वे खतरे में हैं। जैसे ही लड़की गेट की ओर जाती है, मैकबर्नी उसे देख लेता है। वो बंदूक निकालकर सभी लड़कियों को डराता है और कहता है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो सबको मार देगा। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। मिस ऐना को लगता है कि मैकबर्नी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे प्यार और सहारे की जरूरत है। उसे शांत करने के लिए वो मैकबर्नी के कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मिस मार्था उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिस ऐना अपनी भावनाओं में इतनी डूबी होती हैं कि उनकी बात नहीं सुनती। मिस ऐना मैकबर्नी को गले लगा लेती है। मैकबर्नी भी उसे अपनाता है और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। ये देखकर मिस मार्था को बहुत गुस्सा आता है। तब उसे समझ आ जाता है कि मैकबर्नी अब बहुत खतरनाक हो चुका है और उसे रोकना जरूरी है।
तभी एक छात्रा सुझाव देती है कि मैकबर्नी के खाने में जहरीले मशरूम मिला दिए जाएं। मिस मार्था मान जाती हैं कि यही एकमात्र रास्ता है। अमेलिया जंगल में जाकर जहरीले मशरूम इकट्ठे करती है। उस रात मिस मार्था मैकबर्नी को खाने पर बुलाती हैं। मैकबर्नी को शक होता है, इसलिए वो कहता है कि मिस एना भी वही खाना खाए। तभी एक लड़की कह देती है कि मिस एना को मशरूम से एलर्जी है। मैकबर्नी उसकी बात मान लेता है और खुद खाना खा लेता है। कुछ ही देर में जहर असर दिखाने लगता है। जहरीले मशरूम खाने से मैकबर्नी का दम घुटने लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद सभी लड़कियां स्कूल के गेट पर नीला कपड़ा बांध देती हैं और मैकबर्नी के शव को कपड़े में लपेटकर बाहर रख देती हैं, ताकि सैनिक आकर उसे ले जाएं। अंत में मिस एना बहुत दुखी दिखाई देती है, क्योंकि वो मैकबर्नी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। बाकी लड़कियों की चाहतें भी अधूरी रह जाती हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। और इसी तरह प्यार, जलन और डर से भरी ये कहानी अपने दर्दनाक अंत तक पहुंच गई। जिस इंसान को कभी सहारे की जरूरत थी, वही सबके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। मिस एना का सपना टूट गया, बाकी लड़कियों की चाहतें अधूरी रह गईं और स्कूल एक बार फिर खामोशी में डूब गया। कुछ फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं, लेकिन उनका बोझ हमेशा दिल पर रह जाता है। यही थी इस कहानी की सच्चाई, जहां चाहत, धोखा और डर ने मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया।